तो दादा, अब आप भी तैयार हो जाओ। जब आप उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए, गया में पिंडदान के लिए और जब पुष्कर के मेले में जाओगे तो आपको भी उधर की भाषा ही बोलनी पड़ेगी। हिंदी नहीं, यूपी में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बिहार में भोजपुरी, मैथिली, मगही, ऐसी कई सारी लोकल लैंग्वेजेस है अलग अलग राज्यों में। ठीक है भैया जी, जैसे मैंने पहले बोला, टूरिस्ट बन के भले 2 दिन के लिए अगर मैं कहीं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, वहाँ की भाषा में टूटी फूटी ही सही अगर सीख पाऊँ तो मुझे आनंद आएगा। मगर आप फर्क देखिए ना, मैं भले 2 दिन के लिए ही सही किसी दूसरी भाषा को अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मगर मुझे आपको इतने सारे कारण देने पड़ रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठी क्यों जरूरी है। मगर अगर मैं ये कहूँ कि जैसे हिंदी भाषिक लोग यहाँ पे मराठी के लिए रवैया अपनाते हैं कि जाओ हम नहीं बात करेंगे, जो करना है करो, अगर वैसे ही रवैया वहां पे अपनाया कि नहीं बोलता हूँ लोकल लैंग्वेज, तो भी किसी भी भाषा का अपमान नहीं होगा। वाह मतलब साड़ा कुत्ता कुत्ता, त्वाड़ा कुत्ता टोमी। हाँ नहीं नहीं, वैसा नहीं है, मैं समझाता हूँ। मगर उससे पहले एक चीज क्लियर कर लूं, मेरा ये मानना है कि जो लोग जहाँ पे रहते हैं वहीं की लोकल लैंग्वेज उन्होंने सीखनी चाहिए। अब मैं मेरी बात आपको समझाता हूँ। उदाहरण के लिए, आपने जितनी भी भाषाओं का उल्लेख किया, मैं ये मानता हूँ कि वो सभी लोकल लैंग्वेजेस बहुत पुरानी और बहुत प्यारी लैंग्वेजेस है, मगर उन राज्यों ने तो वो लोकल लैंग्वेजेस छोड़कर सिर्फ हिंदी को ही अपनी राज्य भाषा चुना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहां के लोकल लोगों ने ही लोकल लैंग्वेज को छोड़ के हिंदी को अपनी राज्य भाषा चुना है। हालांकि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में राज्य भाषा मराठी है और सबसे बड़ा मुद्दा, महाराष्ट्र बना ही मराठी भाषा के आधार पर है। इसीलिए महाराष्ट्र में मराठी को छोड़कर किसी भी दूसरी भाषा का आग्रह रखना या फिर मराठी को अपमानित अस्वीकार करना, यह फंडामेंटली और इथिकली रॉन्ग है। हाँ, बात तो ठीक कर रहे हैं आप। वहाँ की एक भी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। भाषा सिर्फ एक बात करने का माध्यम नहीं है। भाषा वहाँ के एक क्षेत्र के संस्कृति का और व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक अविभाज्य घटक है। मगर शायद आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है, इसीलिए मराठी का महाराष्ट्र में होने वाला आग्रह आपको जबरदस्ती लगता है। आपको लगता है यार भाषा ही तो है यार, कौन से भी भाषा बोलो, क्या फर्क पड़ता है। शायद इसी सोच, इसी रवैये ने आपके यहाँ की सरकारों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये फायदा पहुंचाया कि वो लोग वहाँ पे इतनी समृद्ध भाषाएं होने के बावजूद सिर्फ हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दे सके। और मराठी मानुस ये नहीं चाहता है, क्योंकि मराठी लोगों को हिंदी आती है। इस कारण के वजह से आज या कल सरकारें हम पे हिंदी को थोपे, जस्ट अनदर हिंदी डायलेक्ट ऐसा बोल के मराठी को भी अपने अस्तित्व को खोना पड़े। हम ये नहीं चाहते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में मराठी का आग्रह जरूरी है और आग्रह होता रहेगा।